गुड आफ्टरनून बच्चों। दक्षिता, आयुषी, रचित, नलिन, माधव, काम्या, बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? सचिन, आनंद, यस। यस सर। यस सर। देखिए लास्ट क्लास में हमने एक्टिविटी यानी कि टर्नओवर रेशो, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम नॉर्मल लेमैन में क्या बोलते हैं, स्पीड रेशो, उसे हमने ये बोला। हमने उसमें रेशो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमने इसमें कर ली थी। इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। फिर उसके बाद हमने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो कर ली थी। और आपको पता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का फार्मूला याद करने का तरीका क्या है कि एक बिजनेस में ट्रेड रिसीवेबल कब जनरेट होता है? जब बिजनेस क्रेडिट सेल करता है। तो नेट क्रेडिट सेल ओब्लिक एवरेज डेटर। दो बातें यहां पर याद रखनी है आपको। अगर आपको क्रेडिट सेल नहीं दी गई है पर आपको टोटल सेल और कैश सेल का कोई रिलेशनशिप दिया हुआ है तो आप टोटल सेल इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। अगर आपको कैश और क्रेडिट का कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिया हुआ तो जो सेल आपको गिवन है डेट इज नेट क्रेडिट सेल। तीसरी बात, अगर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड गिवन है तो इसका मतलब है अगर उसके साथ सेल्स रिटर्न दे दिया यानी कि रिटर्न इनवर्ड दे दिया तो उसको आप माइनस नहीं करेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इटसेल्फ ए नेट सेल, राइट। अब इससे पहले कि मैं एक्टिविटी की दूसरी रेशो कराऊं, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, उसका भी फार्मूला मैंने डिस्कस कर लिया था। अब इससे आज मैं आपको एक नई रेशो कराता हूं। मेरी एक रेशो इसमें रह गई है एक्टिविटी रेशो में, डेट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। मैं उसका आपको फार्मूला लिखवा दूंगा और प्रैक्टिस आप करेंगे। और आज का जो टारगेट है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के ऊपर है और कोशिश करूंगा कि आज प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में हम रेशो को आज नहीं तो बुधवार को हम कवर कर जाएंगे। तो मैं आपको ये रेशो मेरी रहती थी एक्टिविटी रेशो में नेट, बात नहीं बेटा, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। इसका फार्मूला होता है रिवेन्यू ऑपरेशन यानी कि नेट सेल। अगर आप नेट सेल नहीं कैलकुलेट कर पाते तो सेकंड ऑप्शन में लोगे आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। फर्स्ट चांस, फर्स्ट जो चॉइस है वो क्या है? आरएफओ। अगर आपको आरएफओ नहीं पता लग पाता है तो आप कॉस्ट ऑफ आरएफओ लोगे, पर फर्स्ट चॉइस किसकी है? आरएफओ की। और ये भी किस में आएगी? टाइम्स में आएगी। अब हम अगली रेशो में चलते हैं। अब आपको आरएफओ मींस नेट सेल्स, आरएफओ मींस नेट सेल्स, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन, राइट। रिधिमा नेगी, नलिन, काम्या, ध्रुव पांड्यान, यस सर। इसके ऊपर जो भी सवाल करोगे आप खुद करोगे अब आप एक्सरसाइज में से। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, पहले तो मैं ऑनलाइन में पूछूंगा, दक्षिता बेटा ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं इसके कुछ सवाल आपने सेल्फ स्टडी में करे हैं क्या? यस सर, टीयर गरेवाल के एग्जांपल्स कर रहे थे। अच्छा, हो रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत? यस सर। सचिन, आनंद, आयुषी अग्रवाल, आयुषी अग्रवाल आप बताइए आपसे हो रहे हैं बेटा? यस सर। ध्रुव पांड्यान यस सर, हो रहे हैं। हो रहे हैं। रिधिमा नेगी, यस सर। ज्योति शर्मा, यस सर। रचित अरोड़ा जी, यस सर, हो कोई रहे हैं। ऐसा ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही कि हाय ये क्या पूछ लिया या क्या सवाल में दे दिया है तो मैंने किया ही ना हो? माधव ढल, नो सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही। एंजल कर रहे हो बेटा आप कर रहे हो? गोयल साहब, हाँ जी पीछे, मधोक सर कर रहे हो आप? शिवम, आप तो गोवा घूम के आए हो, तू कर चुका है तो कर, परसों भी तो रोटी खाई थी। अरनेश, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? चलिए अब अगली रेशियो चलते हैं जरा। मेन रेशियो इज द, अगली वाली जो रेशियो है वो क्या है आपकी? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सबसे पहली रेशियो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है ये किस में आती है? परसेंटेज में आती है, क्योंकि इसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब इसको याद करने का तरीका बताता हूं। हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कौन कौन सी रेशियो होती है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, और द लास्ट रेशियो इज
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ निकिता बोलो बेटा। हाँ तो आपका माइक बंद है। अच्छा, अब ये जो रेशो कैसे याद करनी है इसका तरीका बताता हूं। जो भी रेशो हो प्रॉफिट की, जो भी प्रॉफिट की रेशो हो, जैसे जीपी है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, एनपी है नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, जिस रेशो का जो भी रेशो आप निकालना चाहते हैं उसका नाम डिवाइड बाई आरएफओ, डिवाइड बाई आरएफओ। जैसे आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालना चाहते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इंटू 100, नेट प्रॉफिट रेशो निकालना चाहते हो तो नेट प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इंटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना चाहते हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू आरएफओ इंटू 100। आइडिया समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतीश मेरी बात समझ में आ रही है? तो जीपी रेशो का फार्मूला, अब मैं आपको जीपी रेशो निकाल रहा हूं। द ग्रॉस फर्स्ट रेशो इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। फार्मूला क्या होगा? जीपी अपॉन आरएफओ इंटू 100। सेकेंड नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट या इसे मैं क्या बोलता हूं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई आरएफओ इंटू 100। और आप और कौन सा रेशो लेना चाहते हो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। यानी कि वर्ड क्या जुड़ गया बेटा, वर्ड क्या जुड़ गया अनन्या? प्रॉफिट। जहां पे प्रॉफिट वर्ड आ गया उसका फार्मूला क्या बनेगा? जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालनी है तो नाम क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इंटू 100। आरएफओ इंटू 100। पहले ये तीन रेशो की बात करता हूं। ये नोट कर लिया, ये नोट कर लिया। अभी आपका बिल्कुल फ्रेश माइंड है, अभी क्लास हमारी स्टार्ट हुई है। तो इन 5 रेशो से अब मेरी ये बाकी की 2 रेशो रह गई हैं, ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। मैं आज आपके साथ बिल्कुल फ्रेश माइंड से आज ये 2 रेशो डिस्कस करूंगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग रेशो। बोथ आर इंटर रिलेटेड, बोथ आर। और ये ऐसी रेशो है जो बच्चा यहां तक रेशो आते आते इसकी जीभ बाहर आ जाती है, वो करता ही नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की बात करूं तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आपको निकालनी आ गई है, क्योंकि हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कर लिया है। आपको पता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और दूसरी डेफिनेशन पढ़ी थी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन की, रेवेन्यू ऑपरेशन माइनस जीपी। तो मैं वहां से भी जीपी निकलना आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? जीपी, जीपी हमने वहां वर्ड पढ़ा था। जो इन्वेंट्री टर्नओवर का उस दिन मेरा कराने का जो मेन पर्पस था वो यही था कि आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जब हो जाती है तो जीपी रेशो ऑटोमेटिकली हो जाती है। आरएफओ भी आपको ज्ञान हो गया, जीपी का भी आपको ज्ञान हो गया, तो आप वो रेशो कर लोगे। अब ये जो 2 रेशो हैं, ये रेशो में आप इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हो, क्योंकि ना तो आपको इसकी इंटरप्रिटेशन पता है, और यहां तक आते आते आप रेशो के अंदर इतने थक चुके होते हो कि आप इसे नेगलेक्ट कर देते हो और एग्जामिनर इसमें से सवाल पूछ लेता है। ये बात क्लियर कह रहा सरचित? सही बात कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? यस सर। अब इन दोनों रेशो का क्या मतलब है? आज मैं पहले आपको रेशो कराऊंगा, दैट इज कॉल्ड
पहले मैं ऑपरेटिंग रेशियो कराऊंगा, फिर कराऊंगा आपको, यहीं पे लिखवा रहा हूं मैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब आपको मैं लेके चलता हूं, आप लोगों में से किन लोगों को पता है कि आपने जब ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बनाया, आपने जब ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बनाया तो ट्रेडिंग अकाउंट से आपको क्या मिला? ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट से आपको मिला ग्रॉस प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या मिला? नेट प्रॉफिट। इन दोनों के बीच में एक प्रॉफिट और होता है, दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दक्षिता तूने 11th में किया है ये? Yes, sir. रिधिमा नेगी, ध्रुव पांड्यान, माधव, रचित। यस सर। रचित, यस सर, ये आपने गुडविल में भी तो कराया था ऑपरेटिंग वाला। हाँ मैं फिर भी आपको याद दिला रहा हूं। मैं आपको अब क्लास 11th में लेके जा रहा हूं, जहां पे आपको और बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट लिख लिया। अब मैं पहले आपको निकालना सिखा रहा हूं क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने गुडविल में भी सीखा कि जो आपका प्रिंसिपल रेवेन्यू रहेगी उसके अंदर जब आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए तो इसका मतलब उसमें नॉन ऑपरेटिंग चीजें, ना तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएंगे ना नॉन ऑपरेटिंग इनकम आएगी। तो अगर मैं कहूं बाय जीपी टू डेप्रिसिएशन, टू बैड डेट्स, टू सैलरी, टू गुडविल अमोर्टाइजेशन, टू मैनेजर कमीशन। अगर मैं इन दोनों खर्चों को, और टू सेलिंग एक्सपेंसेस, यानी कि ये सारे खर्चे कौन से हुए? एक तरह के इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए। इसमें मैंने भी कोई भी नॉन ऑपरेटिंग खर्चा नहीं लिया। नॉन ऑपरेटिंग खर्चा मींस लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये मैंने नहीं लिया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां से अगर मैं इनको और मैं कैटेगराइज करूं तो मैं इनको क्या कह सकता हूं? इन खर्चों को मैं क्या कह सकता हूं? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस। ये बेसिकली कौन से खर्चे हैं? ऑपरेटिंग। कौन से हैं ये? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये ऑपरेटिंग खर्चे हैं पर ये कौन से हैं? इनडायरेक्ट है। वसला, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? हितीश, तो यहां से जीपी से, और यहां देखो मैंने कोई रेंट रिसीव नहीं लिया, कोई डिविडेंड रिसीव नहीं लिया, कोई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं ली, क्योंकि बिकॉज माई नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मैं खाली आपको यह बताना चाहता हूं कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में एक प्रॉफिट और आता है, दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? रचित, यस सर, आ रही है। ना मैंने यहां पर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट लिया, मैंने यहां पर अगर मैं बात बोलूं तो मैंने नॉन ऑपरेटिंग खर्चे लिए ही नहीं ना, यानी कि नॉन ऑपरेटिंग खर्चों का मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यहां पर इनकम में गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, यहां पर चैरिटी पेड। आप कहोगे सर चैरिटी लिखा हुआ चैरिटी एक्सपेंसेस, 11th का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि सर ये चैरिटी एक्सपेंस है या इनकम है।
तो आप ये बताओ, एज ए बिजनेस आप कोई मंदिर थोड़ा ना चला रहे हो, तो आप चैरिटी पे करोगे, चैरिटी आपको कभी भी इनकम के रूप में नहीं मिलेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल इज कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग। आइए सर, रवि सर चाय पीजिए। तो देखिए, मैंने ये चीज यहां पर आपको पता है, जो पी एंड एल अकाउंट के अंदर तो सारे एक्सपेंस और सारी इनकम आती है आइदर ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। राइट खुशी पटनायक? Yes, sir. राइट रचित? यस हमने ये चीज गुडविल में भी पढ़ी, ये चीज हमने गुडविल में भी लिखी पढ़ी थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आप अब इससे अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर आप ये निकाल लोगे तो ये आपका अब क्या निकल कर आ जाएगा, यहां से क्या निकल कर आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। स्टेज को समझिए। अच्छा, उसके बाद देखिए ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां आ गया। सर दो दूनी चार, दो ज्ञानी आदमी तूने कही मैंने मानी, नानक बोला दोनों ज्ञानी। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां आ गया। अब अगर मैं यहां से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दूं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ले लूं, तो बताइए मुझे नेट प्रॉफिट मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ जी। ये कौन सा अकाउंट बनाया मैंने? पी एंड एल अकाउंट बनाया, पर मेरी जो अप्रोच थी इसको मैंने डिवाइड कर दिया। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय रेंट रिसीव्ड, और इसमें से मैं टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, टू इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग। अब अगर मैं ये माइनस कर दूं तो बताइए मेरा क्या आ जाएगा? ये टू, अभी मैं देखो आपको ड्राइव करना सिखा दूंगा, ये तो मैंने आपको प्रोसेस बताया है। बताओ यहां तक मेरी बात समझ में आ गई धृति ओ रिद्धि? यार ये वाला कब था, मैंने कौन सा था, यही वाला था? हाँ यही था। ये कॉपी करो आप सारे जने, क्योंकि यही जड़ है हमारी इसकी उसकी क्वेश्चंस की। अब बेसिकली ये कौन से खर्चे हुए? ओहो, अगर मैं इसे कैटेगराइज करूं तो ये कौन से खर्चे हो गए? नॉन ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट। राइट रिद्धि? राइट रचित? राइट ध्रुव? और ये क्या हो यस सर गए? नॉन ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट इनकम। आयुषी अग्रवाल समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। हाँ, गुडविल अमोर्टाइजेशन है, गुडविल रिटर्न ऑफ लिख देता हूं मैं, गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट रिटर्न ऑफ। आयुषी बेटा मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। ये हमारा टोटल पिक्चर है कि नहीं है? सुहाना जैन, यस और नो? अब देखो आराम से देखो, अब मैं आपको ड्राइव करना सिखाता हूं, अब मैं आपको ड्राइव करना सिखाता हूं। पहले आप ये कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको ड्राइव करना सिखाता हूं, और इसी के साथ मेरी दोनों रेशो एक साथ खत्म हो जाएगी। रचित ये कॉपी कर लिया बेटा, ये है ये मेन क्रक्स। यस सर कर नलिन, काम्या, Yes, sir. काम्या Yes, समझ sir. आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? Yes, sir. अब देखिए, अब देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। कॉपी कर लिया आयुषी अग्रवाल आपने ये? सर मैंने स्क्रीनशॉट ले ली। ओहो वाह, क्या बात है। यूटिलाइज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या बात है। आइए, अब हमें क्या होगा, अब हमें एग्जामिनर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछ रहा है, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछ रहा है।
पर वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मुझे डायरेक्ट नहीं दे रहा, वो मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं दे रहा। लेट्स से मैं कहता हूं ये मेरा टारगेट पॉइंट है, ये मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, मुझे रेशो निकालनी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, और मुझे उसने दे दिया नेट प्रॉफिट, उसने मुझे दे दिया नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट के साथ मुझे कुछ अदर इंफॉर्मेशन दे दी, यानी कि उसने मुझे यहां पर उसने मुझे खड़ा कर दिया, मेरे को जो इंफॉर्मेशन दी वो यहां की दे दी, नेट प्रॉफिट दे दी, और मुझे निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अब आप ये बताइए, अब आप एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन चलिए, तो जब आपने ये नेट प्रॉफिट निकाला तो आपके पास जो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी इसे आपने इसमें ऐड किया, यस और नो, और इन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अगर मैं गाड़ी को रिवर्स चलाऊं तो मुझे साइन भी रिवर्स करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? दक्षिता, यस और नो? Yes, sir. ध्रुव, आयुषी अग्रवाल, सचिन Yes, आनंद, sir. रिधिमा नेगी, Yes. खुशी पटनायक। तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फार्मूला बनाऊं तो बताइए मेरा ये अपने आप एक फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस, आप भी ऐसे ही कराते हो सर? हाँ बताइए, ये मैंने माइनस किया था एंजल, ये जो माइनस करा इसको प्लस कर दिया, और इसको जो प्लस करना था वो माइनस कर दिया। तो बताइए आप इस डेस्टिनेशन पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? हम इस डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, यहां पर गाड़ी हमने रिवर्स चलाई, इसलिए इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बोलते हैं नेट प्रॉफिट अप्रोच। ये लो बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फार्मूला बन गया नेट प्रॉफिट अब प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट ऑन एलटीवी, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम में लाइक रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड। इतनी समझ आ गया कि नहीं आ गया? नेट प्रॉफिट। कॉपी करो फटाफट इसे। बेटा बात नहीं, ये वाली डेफिनेशन समझ आ गई। अब अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो तो आप ये देखिए, आपको लेट से ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो तो ग्रॉस प्रॉफिट में आप क्या माइनस करेंगे कि तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाए? अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो डायरेक्ट आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो दूसरी डेफिनेशन क्या बन गई? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। ये बात समझ में आ गई? मैंने नॉन ऑपरेटिंग ना इनकम कंसीडर करी ना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कंसीडर करा। यस और नो? दक्षिता, सचिन, Yes, sir. रचित, ज्योति, रिधिमा, समझ आ गया कि नहीं Yes, आ गया? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडम, एडमिन क्या होता है? वैसे साला व्हाट्सएप में तुम्हें एडमिन पता लग जाता है, यहाँ पे एडम लिख दिया तो एडम स्मिथ नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है। ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इज ए इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो आपके P&L के अंदर खर्चे आते हैं ऑपरेटिंग, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट, और जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते थे उनको बोलते थे डायरेक्ट। दोनों में एक डिफरेंस क्या होता है? ट्रेडिंग के अंदर सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं और P&L में इनडायरेक्ट आते हैं। P&L के साथ इनडायरेक्ट के साथ साथ ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों आते हैं। तो मुझे यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया श्री? अब ये दो फार्मूले बन गए।
तो यहां से आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फार्मूला आपको पता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। अब आइए, अब इसी के साथ मैं आपके साथ कराना चाहूंगा ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो मींस द अंडरलाइन द वर्ड टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाई RFO into 100. Underline the word total operating cost. Total operating cost divided by RFO into 100. अब देखिए, मैं टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्लस इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये मतलब हो गया टोटल ओपीसी का मतलब। ये कहीं ये फार्मूला है नहीं, वो मैं आपको फॉर सेक ऑफ नॉलेज बताना चाहता हूं। आयुषी अग्रवाल, डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट और इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर दोनों कॉस्ट जोड़ दोगे मतलब बिजनेस की टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होती है। रिधिमा नेगी, यस और नो? यस रचित, ध्रुव, काम्या, नलिन, माधव, खुशी। यस सर। पर जो Yes. आपकी कॉस्ट डायरेक्ट ऑपरेटिंग ट्रेडिंग से निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ, और जो इनडायरेक्ट वाली ये वाली थी, ये कौन सी थी? एडमिनिस्ट्रेशन प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस। बताओ ये टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई कि नहीं आ गई? रिद्धि, यस और नो? जनरेशन फार्मूला अपने आप ड्राइव हो गया नहीं हो गया? रचित अरोड़ा जी, रचित, यस सर, यस सर। अरे भाई डायरेक्ट में तो ये थे, डायरेक्ट से तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलता है। जो हमने इनडायरेक्ट ये वाली ली है, ये वाली, ये वाली, ये क्या तेरी डायरेक्ट है कि नहीं है? इसको अगर मैं कवर करूंगा तो इनडायरेक्ट, इसको मैं कवर करूंगा तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में करूंगा। यानी कि मेरे को तो ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए, यानी कि मुझे कुछ भी नॉन ऑपरेटिंग लेना ही नहीं है, मुझे और कुछ नॉन ऑपरेटिंग लेना ही नहीं है। तो बताइए इस डेफिनेशन से आपके सारी समस्या का हल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आयुषी अग्रवाल, Yes, sir. दक्षिता, ज्योति शर्मा, यस सर यस सचिन सर आनंद, रिधिमा नेगी, यस सर। खुशी पटनायक, यस सर काम्या, नलिन। यस। और एक चीज बताता हूं वाइवा में, अब एक चीज और रिलेशन बताता हूं, जो ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज ऑलवेज इक्वल टू 100। ये एक ऐसी रेशो है, इकोनॉमिक्स में आपने एक वर्ड पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आपने इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में 11 में पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पर वहां कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कुछ और होता है, यहां कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कुछ और होता है। हाँ जी, हाँ, ठीक है। अब एक रिलेशन और याद करना है आपने, और ये कैसे बना? ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज ऑलवेज इक्वल टू 100। कैसे 100 है? एक बार बताओ रिद्धि, अगर RFO मेरा 100 रुपये है और मैं खर्चा कहता हूं कि मैंने टोटल ऑपरेटिंग खर्चा लेना है, अगर मेरा ऑपरेटिंग खर्चा 85 रुपये है, 100 रुपये की सेल करी, उसमें 85 रुपये मेरा ऑपरेटिंग खर्चा है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया? 15 रुपये। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इन दोनों रिलेशन, इस रेशो को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री रेशो। और यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री रेशो का मतलब यह है कि अगर एक रेशो इंक्रीज होगी तो दूसरी क्या होगी?
डिक्रीज होगी। अगर ऑपरेटिंग रेशो आपका 85% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 15%। अगर मान ले तेरा ऑपरेटिंग रेशो 90 हो गई तो इसका मतलब ये कितनी रह गई? तो जैसे इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है। ऑपरेटिंग रेशो की कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि एक को छेड़ो दूसरा अपने आप हिल जाता है। जैसे इंडिया के अंदर अगर भीड़ को डंडा मार दो, 4 जनों को भीड़ में डंडा मार दो, सारी भीड़ बिखर जाती है, खाली हो जाएगा मैदान। ये इंडिया में रूल है कि नहीं है? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब, यहां पर रेशो का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में से किसी को हिलाओ, किसी एक को हिलाओ, दूसरा अपने आप हिल जाता है। दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री रेशो। ये मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब नाउ द बोथ द रेशो इज ओवर। अब मैं आपको इसके ऊपर सवाल कराऊंगा, और कैसे कराऊंगा आप ये देखिए। मेरी तरफ से एक फेमस जो एक ही रेशो रह गई है, डेट इज कॉल्ड डिस्कस करने के लिए, डेट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसके ऊपर मैं पूरी एक क्लास लगा दूंगा और बाकी जीपीपीपी पे अगली क्लास लगा के मेरा काम खत्म। भाई बात क्यों कर रहे हो यार? इलस्ट्रेशन नंबर 93, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आप फार्मूला लिखोगे, कोई मैं सॉल्यूशन को छुपा देता हूं मैं। कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो, आप पहले फार्मूला लिखेंगे, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाई RFO इंटू 100, राइट राइट। अब आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। अब उसने क्या लिखा है ये देखो। अब आपको देखो, आपको इसका एक और फार्मूला ही पता है कि टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस। यस और नो एंजल? यस और नो? अब देखिए यहां पर आपको ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अलग से दे रखे हैं, ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट नहीं पता, पर ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर अलग से दिए गए हैं तो ये कौन से दिए गए हैं? एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग, दैट इज द इनडायरेक्ट। ये आपको कौन से होंगे? ये वाले आपके इनडायरेक्ट साफ दे दिया है उसने, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का क्लब करके दे दिया इनडायरेक्ट। तो आप ये बताओ, आप इस वाली डेफिनेशन से आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन दे रखा है 60,000, तो बताइए मैं यहां पर 60,000 लिख दूं, और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं आपको? 40,000। तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी हो गई आपकी? 1 लाख। और RFO कितना है आपका? 1,20,000 इंटू 100। निकालो रेशो कितनी आ गई? कितनी आ गई रेशो? 80। अगर मैं कहूं कि 83.33 रेशो आपकी ऑपरेटिंग रेशो है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो गया? 16.67%। ध्रुव, माधव, खुशी समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes. रचित समझ आ गया कि नहीं आ गया? वसला, हाँ जी, यस सर। सबको समझ आ गया? कोई डाउट? दक्षिता कोई डाउट? नो सर। अब मैं अगर मैं को इसी सवाल के अंदर अगर मुझे ऑपरेटिंग रेशियो निकालनी होती, तो अगर मेरे को डायरेक्ट मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना होता, मैं कहता हूं मुझे ऑपरेटिंग रेशियो निकालनी नहीं है, मैं डायरेक्ट ऑपरेटिंग, इसमें फार्मूला दूसरा सवाल इसी को चेंज कर रहा हूं कि मुझे निकालनी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। मैं इसको सारे को मिटा रहा हूं। ये मुझे इंफॉर्मेशन दे रखी है और मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो फार्मूला क्या बनेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का आपको पता फार्मूला क्या होता है? आपको 2 अप्रोचेज है। अब आपको यहां पर
तीन इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपको रेवेन्यू ऑपरेशन भी दे रखा है और आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन दे रखा है। तो यहाँ पर आपकी जीपी अप्रोच लगेगी नहीं लगेगी? तो पहले आप क्या निकालोगे? जीपीडी निकालोगे। क्या निकालोगे? जीपीडी। जीपीडी का फार्मूला क्या होता है? आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जीपी कितना आ गया आपका? 60,000 रुपये आ गया। तो पहले मैंने जीपी निकाल लिया, 60,000 आ गया। इसमें से मैंने क्या कर दिया? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिया मैंने। कितना माइनस कर दिया? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना माइनस कर दिया? 40। ये आपका क्या आ गया? 20,000 आ गया, नहीं आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट? डिवाइड बाई आरएफओ कितना था? निकालो। वही सेम आ गया कि नहीं आ गया? वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया? कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, अपनी दिशा पे पहुंच जाओगे तुम। वो नहीं, अगर किसी की दिशा नहीं होगी, नहीं नहीं, जिसकी दिशा नहीं होगी ना उसकी भावनाएं होंगी सर, और जिसकी भावना नहीं होगी उसका बताओ क्या होगा सर? एनीवे सर, आप बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? काम्या, दक्षिता, समझ आ गया? यस सर। देखिए Yes, आपकी sir. दोनों रेशो साइमल्टेनियसली खत्म हो गई। अब आप मुझे इस क्वेश्चन के अंदर दोनों मेथड से, यानी कि दो सेपरेट सवाल हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालना। ये मत करना कि पहले मैं निकाल लूं ऑपरेटिंग रेशो और उसको माइनस करके 100 में से, दोनों में से आप कोशिश करो कि दोनों में से शायद निकल सकती है। हाँ करो, ऑपरेटिंग रेशो भी निकालनी है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो भी निकालनी है। दोनों में से आप यूज करो ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। दोनों के डेफिनेशन आप अलग अलग यूज करेंगे, ये नहीं करेंगे कि एक निकाल ली उसको 100 में से माइनस कर ली। बताइए आंसर आया कि नहीं आया? किसमें? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से जीपी निकाल लिया, जीपी में से मैंने एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिया। अब देखिए आपके पास
इधर देखो आपके पास रिवेन्यू ऑपरेशन है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की डेफिनेशन है। अच्छा चलो मैं ही करा रहा हूं। इधर देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट का, पहले ऑपरेटिंग रेशियो निकाल लें। इसका फार्मूला क्या था? ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू, रुक जाओ जरा, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन आरएफओ इनटू 100, राइट अनन्या? अब टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट किसके बराबर होती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग, या मैं दोनों को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कह सकता था, डिवाइड बाय आरएफओ इनटू 100। अब आप यहां से इधर देखिए, यहां से देखिए आपको रिवेन्यू ऑपरेशन दे रखा है, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस दिस माइनस दिस, यहां से आपको क्या निकल जाएगा? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन मिल गया तो कितना आ गया? 130, 130 160, 160 में 30 चले गए तो बताइए कितना? 1,30,000 आ गया। 1,30,000 आ गया और 1,30,000 आ गया, इसमें से आपने सेलिंग एक्सपेंसेस जोड़ दिया 10,000, तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया डिवाइड बाय आरएफओ कितना था? 3 लाख इनटू 100। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, अगर P&L का दिमाग में पिक्चर बन जाए तो बहुत आसान हो गया कि नहीं हो गया? रिद्धिमा नेगी यस और नो? काम्या, नलिन, माधव, शिवम सरीन, शिवम गोयल, Yes, sir. अरनेश, समझ आ गया कि नहीं आ गया? मोहक, हाँ जी, बंसल साहब, कुणाल सर, धन, वत्सला, एंजल, समझ आ गया बेटा? और अगर अब आपने इधर देखो, अब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया, तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा दोगे, 3 लाख में से 1,30,000 घटा दोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, और ग्रॉस प्रॉफिट में खाली आप ये घटा दोगे सेलिंग एक्सपेंसेस तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया। एक तरीका और बता देता हूं आपको, एक फार्मूला और बता देता हूं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस, यहां लिखवा रहा हूं आपको, ये देखो यहां लिखवा रहा हूं आपको, और इलेबोरेट कर रहा हूं मैं यहां पर। इधर देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू आरएफओ माइनस टोटल, नहीं मैं एक काम करता हूं, मैं इसको इलेबोरेट कर रहा हूं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। रिद्धि जरा ध्यान से देखियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोले तो एडमिशन और सेलिंग। अब मैं इस जीपी की जगह क्या रख सकता हूं? आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। रख सकता हूं, रख सकता हूं रचित? रख सकते हो सर। ध्रुव, रख सकता हूं? Yes, sir. अगर हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो मैं माइनस माइनस वाले को इकट्ठा कर दूं मैं माइनस माइनस वाले को इकट्ठे कर दूं तो क्या लिखूंगा? आरएफओ माइनस ब्रैकेट लिख लिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बताओ यश, मधोक, मैथ्स काम आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरनेश, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है कि नहीं होता? बेटा ड्राइव करना सिखा दूंगा, टेंशन ही नहीं रहेगी। रिद्धि हंस रही है, क्या हो गया रिद्धि? कि सर ये अकाउंट्स में इतनी मैथ्स कहां से आ गई? तो बताओ, आरएफओ और इसका मतलब क्या हो गया? टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया। आयुषी अग्रवाल, यस और नो? Yes, sir. अब बताओ, मैं मैथ अच्छी पढ़ा सकता था, नहीं पढ़ा सकता था? और आपको मैं गारंटी से कहता हूं, आपके स्कूल टीचर भी आपको रेशो को ऐसे समझा ही नहीं सकते। वो कर लेना, आजमा के देख लेना। हाँ जी अनन्या, देख अनन्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब था जीपी, जो तूने लिखा जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ग्रॉस प्रॉफिट की एक डेफिनेशन हमें पता है, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की डेफिनेशन पता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। अब मैं यहाँ जीपी पे क्या रख सकता हूँ? जीपी को मैंने इधर कर दिया तो जीपी प्लस हो गया, तो जीपी क्या हो गया? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मैंने जीपी की जगह आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रख दिया। अब माइनस के इकट्ठे कर लिए, मैंने माइनस कॉमन ले लिया यहां से, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गया।
और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है कि नहीं होती? हाँ जी, चकरा गया दिमाग क्या रचित? नहीं सर। रिधिमा नेगी, Yes, sir. समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब मैं गारंटेड कह सकता हूं, अगर आपको ये चीज समझ आ गई, आपको कोई सा भी सवाल आ जाए आप बड़े आराम से कर सकते हो। नोट करो इसे पहले आप। मैं कभी भी रेशो के फार्मूले याद करता ही नहीं था अपने टाइम में। उसको याद करने का तरीका बताया जाता था। तरीका समझ आ गया तो आपको कितनी भी कॉम्प्लिकेशन से कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन आ जाए आप बड़े इजीली हैंडल कर लोगे। हाँ, और बच्चे करते नहीं ऑपरेटिंग, और पेपर में काफी सवाल ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आते हैं, और यहाँ तक आते आते कहते ना ट्यूटर की भी जीभ निकल जाती है। होता क्या है, ये किताब जो है ना हरी किताब बनाई गई है, इसका कलर हमेशा हरा रहा है। हरी किताब तक आते आते बच्चे भी ढैया ढूस हो जाते हैं, उनका ट्यूटर भी। और रेशो में कहते हैं जी क्या करना है रेशो करके, क्या करना है रेशो करके? फार्मूला याद करो और अप्लाई करो। भाई फार्मूला लिखने से, पेज पे लिखने से याद नहीं होते हैं, उसकी प्रैक्टिस, उसकी जनरेशन, उसका ड्राइव अगर आपको समझ में आ गया तो आप कोई भी फार्मूला कैसे भी बना सकते हो। तो आई थिंक आज मैंने आपको रेशो एनालिसिस के ऊपर जो ये दोनों रेशो कराई, आपको अच्छे से समझ आई। अब आप एक सवाल और करेंगे इसी के ऊपर। अब बताओ इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लोगे अब आप? आइए अब जरा ये वाला क्वेश्चन करिए 95। मुझे इसमें तीनों रेशो चाहिए, मुझे इसमें तीनों रेशो चाहिए, और मुझे आंसर चाहिए तभी जाने दूंगा। तीनों। चाचा तो इंग्लिश पढ़नी नहीं आती? अरे क्या लिखा है? जीपी रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, तीनों निकाल के दिखाइए। बुधवार को आपकी रेशो खत्म, मतलब शुक्र को खत्म। संडे को आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी। संडे को टाइम में आपकी सवेरे मदान सर की क्लास होती है, यूएल भी होती है, इसलिए शाम को ही रखूंगा मैं 3 बजे। संडे की क्लास लिख लो, 3 to 5। और आई थिंक मैं संडे को आपको नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, डेट द कैश फ्लो स्टेटमेंट। बताइए जीपी रेशो क्या आ रही है? जीपी रेशो 70% आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग रेशो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कितना आ रहा है? 40%। और ऑपरेटिंग रेशो क्या आ रही है? अरे वो तो तूने 100 में से माइनस कर दो, तरीके से बता बेटा। 60%। हाँ जी, 60%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशो 60% आ रही है, निकाल लिया आपने? अरे जीपी का फार्मूला क्या होगा? इसमें से इसको माइनस करेगी, जीपी क्या आ जाएगा? 3.5 लाख डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100। एंजल समझ आ गया? डेट इज 70%। अब इसके अंदर आपको टोटल ऑपरेटिंग रेशियो निकालनी है, तो आप क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको मिल चुका है, रिद्धि वो कितना था? 3.5 लाख था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको 3.5 मिल गया। अरे मिल गया ना? इसमें से ये दोनों जोड़ दे, 1.5 लाख रुपए। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1.5 लाख था, इसमें 1.5 लाख और जोड़ दे, तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय आरएफओ। एंजल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये क्या आ गया? ऑपरेटिंग रेशियो आ गई। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? आरएफओ माइनस टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट तेरी कितनी है? 3 लाख। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी थी? 3 लाख। आरएफओ कितनी थी? 5 लाख। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया?
बताइए हर एंगल से अनन्या समझ आया कि नहीं आया? शिवम गोयल, आयुषी अग्रवाल, Yes, sir. आयुषी अग्रवाल, दक्षिता समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर आ गया। कोई डाउट? वत्सला कोई डाउट? इतिश कोई डाउट? डन डना डन, डन डना डन। चलूं आगे। ये वाला सवाल करके दिखाओ। 98 98 करके दिखाओ। आई थिंक रेशियो मैंने तुम्हें इतनी करा दी है कि तुम्हें घर पे बस सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट तुम्हें सारे समझ आ गए होंगे। कोई बात नहीं, बाकियों को निकालने थे। 10% निकाल लिया आंसर इसने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। आज का ये लास्ट सवाल है। रिद्धि आपने वैसे सवाल करके देखे घर पे रेशो के? नहीं करके अभी टाइम नहीं लगा, कीमती समय आपका अभी व्यर्थ नहीं जा रहा। आज से शुरू हो जाएगा। अर्नेश घर पे कर रहा है। अब इसके बाद मैं गाड़ी आपकी रिवर्स चलाऊंगा। कैश फ्लो के बाद कॉमन साइज करेंगे, और कॉमन साइज के बाद फिर मैं आपको प्रोराटा की प्रैक्टिस कराऊंगा। और सर मैं फार्मूला याद नहीं करा रहा, मैं इनको ड्राइव करना सिखा दिया। फर्स्ट क्लास कर रहे हैं सर काम, तना टन कर रहे हैं एमडब्ल्यू वाले। टीटीएस वालों का तो मुझे पता नहीं। सर 15 से ऊपर 18 घंटे लगा दिए रेशो पे, और पर है इंटरेस्टिंग। हाँ अब देखो सर, इनको मैथ्स की एक चीज सिखाई है सर, ये देखो। जीपी की जगह मैंने कॉस्ट आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रख दिया, यहां से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट बन गई कि नहीं बन गई? हाँ वो उड़ जाता है यहाँ पर। तो ये जो ऐसे सवाल बनाए जाते हैं वो 100 नंबर वालों के लिए तो बनाए जाते हैं, एवरेज के लिए। बाकी 70 मिनट पेपर तो एवरेज ही बनाया जाता है ना, ताकि सबका साथ सबका विकास हो जाए अथक प्रयासों से। 5 नंबर का पेपर तो सर आएगा ही गए, जो कि आड़ा तिरछा होगा। और इस बार मैं आपको ये कह रहा हूं, आपका एक्सटर्नल आपकी बैंड बजाएगा। 15 क्वेश्चन वो आधे नंबर के, 8 नंबर का वाइवा भाई मायने रखता है, और 12 नंबर की फाइल। कोई भी कृपा करके ये मत करना मेरी बहन ने लिख दिया, मेरा भाई ने लिख दिया, आउटसोर्स मत करना। सीएफएस में से हाँ 8-16 क्वेश्चन आधे आधे नंबर के। नहीं तो मैं रवि सर से गुजारिश करूंगा कि एक डमी वाइवा वीआईएस के लिए मेरे को बुलाया जाए, ताकि मैं उनका एक वाइवा लेकर उनको आपको एक्सपर्ट बना सकूं। आप अपने टीचर को, रवि सर को बोलिए कि सर प्लीज कोई एक्सटर्नल को बुलाओ, ताकि एक आदत बने हमारे को वाइवा देने की, हमारी जो घबराहट है वो दूर हो जाए। क्यों सर, इसका ये प्रपोजल रखा जाए सर, ओनली फॉर द वाइवा और प्रैक्टिकल फाइल। यहां क्या रख दूं? या तो एक काम करता हूं, सेंटर पे वाइवा रखता हूं, यहां पर 4 एक्सपर्ट, रवि सर, पालिया सर, विनीत सर। हाँ सर ये वाला बेटर, इसका ज्यादा बेटर है। यहां रखेंगे वाइवा, 2-2 बच्चे बाहर खड़े हो जाएंगे, शेफाली मैम को बुला लेंगे, मतलब हाँ 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 ओके। हाँ गुलशन मैम भी जाएंगी, वो जो स्टाफ इनका है वो। बेटा वाइवा की फुल फॉर्म पता है? बढ़िया आदमी है ना। आइए तो बेटा यहाँ पे बताओ आंसर क्या आ रहा है यार?
बताइए आंसर आया कि नहीं आया? नहीं आया। 10% आ गया आंसर, 10% आंसर आ गया अनन्या, वेरी गुड। तो आज की क्लास यहीं ओवर। अब आपकी क्लास आज क्या वार है? फ्राइडे की क्लास 444, फ्राइडे की क्लास 444, राइट। कोई बात नहीं,